अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कौकब। वतन अजीज़ में बिलखुसूस आजकल आईपीपीज़ और आईपीपीज़ का कोहराम मचा हुआ है। हर शख्स की ज़ुबान पर, हर लीडर की ज़ुबान पर, हर सियासतदान की ज़ुबान पर, हर तज्ज़ियाकार की ज़ुबान पर, टेलीविज़न पर बैठे हुए अखबारात में लिखने वाले कॉलम निगार सिर्फ तमाम कामों को बालाए ताक रखकर आईपीपीज़ का जिक्र कर रहे हैं। करना भी चाहिए, इसलिए कि करंट और बर्निंग इशू यही है। यकीन जान लीजिए, अब जाके लोगों पे ये राज खुला है कि आखिर ये आईपीपीज़ हैं क्या। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, तकरीबन 106 आईपीपीज़ हैं, प्लांट है, पावर प्लांट जो बिजली पैदा कर रहे हैं। और 106 पावर प्लांट्स में से 52% हुकूमती लोगों के पावर प्लांट्स हैं और 28% तकरीबन निजी कंपनियों की मलकियत है। आपने और मैंने सुना है कि इसमें तरीन की भी कंपनियां हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनियां भी हैं, मियां मंशा की कंपनियां भी हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लख्ते जिगर जनाब सलेमान शहबाज की कंपनी भी मौजूद है। और इसी तरह जरदारी साहब का नाम भी लेते हैं लोग कि उनकी कंपनियां भी हैं। तो कहने का मतलब है, कंपनियां होनी चाहिए, लोगों को और कंपनीज को पैसा कमाना चाहिए। मुकेश अंबानी का पूरी दुनिया में शोहरा है कि उसने अपने बेटे की शादी की है और करोड़ों डॉलर उसने खर्च किए हैं। वो हिंदुस्तान के माथे का झूमर बना हुआ है। टाटा, बिरला, ये हमारे हमसाया ममालिक के वो लोग हैं जिनकी वर्थ हमारे पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा है। मैं इस बात का हामी हूं कि पाकिस्तान के कोने कोने में खरबों रुपए के मालिक होने चाहिए, उससे ज्यादा के असासाजात उनके होने चाहिए, उनकी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, उनके कारखाने होने चाहिए। लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पॉलिसीज भी उन्हीं के कहने पर बने, रेट्स भी उनके कहने पर बने, मुनाफा भी उन्हीं की मर्जी का हो। ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। 1986 में पहला पावर प्लांट लगा हब को, हमने भी पढ़ा हुआ है पुराना, हम अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। उस वक्त फी यूनिट उसे 28 रुपए दिए गए, 10 रुपए यूनिट के जो वो बिजली पैदा करेगा और 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में कि बिजली कम बनाए, बिजली ज्यादा बनाए, बिजली ना बनाए, वो 18 रुपए उनको मिलने मिलने। अफसोस, हद अफसोस कि किसी गवर्नमेंट ने भी, इस दौरान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 2 दफा, 2 मरतबा 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और 1 मरतबा जनाब इमरान खान की गवर्नमेंट, लेकिन किसी ने भी
संजीदगी से इस बात को नहीं देखा कि वतन अजीज के लोगों का कचूमर निकलता जा रहा है। इस वक्त मैं जहां बैठा ये वीलॉग बना रहा हूं, इस घर का जो बिल है वो तकरीबन 78,000 रुपए से ज्यादा का है। 1200 यूनिट जो है उन्होंने लिखे हुए हैं बिल पे कि 1200 यूनिट आपने ये कंज्यूम किए हैं। तो मैं अभी उसको कैलकुलेटर पे देख रहा था कि 68 तकरीबन, मतलब है 69 रुपए का कम से कम एक यूनिट चार्ज किया गया है। मेरी बातें तो खैर बहुत लंबी हैं। ऐसे कारखाने भी मौजूद हैं जिन्होंने जनवरी में एक यूनिट भी नहीं बनाया। जनवरी में 2024 में उस कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फरवरी और मार्च में एक यूनिट पैदा नहीं किया, पैदावारी सलाहियत 0, लेकिन फिर 1,000 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। 10 प्लांट तो ऐसे हैं, तकरीबन 10 प्लांट ऐसे हैं जो 10% बिजली भी पैदा नहीं कर रहे। 25 प्लांट ऐसे हैं जो 0 पैदावारी के साथ खड़े हैं, और इन प्लांट्स को भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरब हार रुपए दिए जा रहे हैं। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहम ला यरजिऊन, जुल्म है जो कि बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2024 से मैंने बताया कि किस किस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है कंपनियों को, और मैं तो हुकूमत से कहूंगा कि जो कारखाने बंद हो गए हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत 0 है, और इस बिना पर बंद हो गए हैं कि वो बिजली का बिल अदा करने से कासर हैं, उन्हें भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए दिए जाए, फिर उसके हकदार तो वो भी हैं। कारखाने बंद हैं, किसान अगर फसलें उगाने में नाकाम हो रहा है, उसका जायज हक उसको नहीं मिल रहा, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, तो फिर कैपेसिटी चार्जेस की मद में पाकिस्तान के 80% किसानों को भी अरब रुपए दे दिए जाए, कोई मजायका नहीं। तो मेरी इस्तदा है, शर्म आती है मुझे बात करते हुए। हबको ये पावर प्लांट है जिसने 1252 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। हबीबुल्लाह पावर प्लांट, इसने 140 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। कैपको, इसने तकरीबन 1638 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। लेकिन पैदावारी सलाहियत मुबैना तौर पर 0 है। अभी मैं बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, किसानों को नुकसानात के हवाले से, कारखानादार जो कि अपने कारखाने बंद कर रहे हैं उस हवाले से, एक आम पाकिस्तानी जो एक पंखा चला रहा है और एक बल्ब, उसके बिल के हवाले से आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा।
और क्यों ना करूं, मेरा दिल भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। थैंक यू वेरी मच।